बढ़ते हैं, अब ये डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स को। ओके, चैप्टर नंबर 15। ओके, तो हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 की। तो यहाँ पे अब हम जब आ चुके हैं 15वें चैप्टर के अंदर, तो यहाँ पे हम कुछ चीजों की बातचीत करेंगे अभी। ठीक है, तो एक पर्सन होता है जो कि एक सोशल वर्कर होता है, ठीक है। और होता क्या है कि वो पाकिस्तान जाता है, और पाकिस्तान में जब वो जाता है तो वहां पे देखता है कि बहुत ज्यादा स्लम एरिया है। क्या है वहां पे? बहुत ज्यादा स्लम एरिया है। वहां के लोग जो है गंदगी में रहते हैं, पानी ढंग से नहीं आता, खाना ढंग से कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा है। अब उस केस में वो कराची में जाते हैं, कराची में ये सब सीन होता है, और 60% लोग अपने हाथ ही नहीं धोते वहां पे। 60% क्या, वहां पे काफी लोग हाथ ही नहीं धोते। ठीक है, मतलब उनका ठीक से शरीर ठीक ही नहीं है, तबीयत खराब होती है, दिक्कत होती है उनको। अब इसके कारण बहुत सारी बीमारियां फैल रही थी। तो वो क्या करता है, वो एक एडवर्टाइजर से बातचीत करता है, और इस दिक्कत को दूर करने के लिए वो इसके ऊपर काम करने के लिए क्या करता है, वो शुरू करता है कि भाई कुछ अच्छा करता है। वो फ्रेगनेंस वाला साबुन रख देता है। 6 महीने बाद देखते हैं कि वो लोग साबुन को यूज करने लग गए, उन्होंने एक जगह बना लिया वहां पे हाथ धोने की। ठीक है, तो आप किसी भी आदत को अगर अट्रैक्टिव बना लेते हो, अट्रैक्टिव कर लेते हो, तो वो काम जल्दी कर पाते हो आप। ठीक है, जैसे कि इनके साथ हुआ। ओके, आगे बात करते हैं। ओके, बस वही चीज है कि आपने क्या करना है, अपने खुद को एक काम को अच्छा करने के लिए, आदत डालने के लिए छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करनी है, जिससे वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन पाए। अब फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, अब क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, आपका पैसा खराब करने का, पैसा बर्बाद करने की बड़ी गंदी आदत है। तो आप क्या कर सकते हो, जब भी पैसा खराब करने का मन करे, एक पिगी बैंक लो, उसमें पैसा डालना शुरू कर दो, तो आपका पैसा खत्म करने की आदत भी छूट जाएगी। ओके, ऐसा ही एक बार एक दारू पीने वाले के साथ हुआ। वो डेली के 300 रुपए की दारू पीता था, महीने के 9,000 रुपए, 10 महीने के 90,000 रुपए। समझ रहे? वैसा ही 10 साल के अंदर कितना हो गया, 9 लाख रुपए का बर्बाद हो गया बंदे का। अगर देखा जाए, अगर वो सेविंग कर लेगा तो इससे तो काफी कमा लेगा वो। तो क्या मतलब है कि आपको धीरे धीरे करके अपने हैबिट्स को सुधारने के लिए खुद से ही ये छोटे मोटे कदम लेने पड़ते हैं। ठीक। सो हमने अभी तक 15 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 16 की तरफ, हाउ टू स्टिक इन गुड हैबिट्स। आप कैसे किसी भी आदत के साथ लगे रह सकते हो, चिपके रह सकते हो, अच्छी आदत के साथ, वो कैसे कर सकते हो। कनाडा में एक लड़का है, ठीक है। अब ये लड़का क्या करता है, मैं इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो ये क्या करता है कि जब ये किसी फॉर्म में जॉब पे लगता है, तो वहां की सेल को अगले कुछ महीनों के अंदर, 18 महीनों के अंदर 18 मिलियन तक सेल बढ़ा देता है। वहां के लोगों को लगता है कि यार ये तो कोई ऐसे ही होगा, नौसिखिया। लेकिन ऐसा नहीं था, उसने कुछ बड़ा कर दिया। और अगले ही कुछ महीने बाद उसको 6 फिगर अर्नर की जॉब मिल गई, और उससे एक बार पूछा गया ये सब कैसे कर पाया आपने। तो उन्होंने क्या बताया कि उनके पास 2 जार होते थे, और एक जार में वो क्या करते थे, 120 पेजेस होते थे फटे हुए, और जब जब वो एक सेल कॉलिंग करते थे, वो पेज निकाल के दूसरे जार में डाल देते थे। और जब तक वो जार खत्म ना हो जाए पेजेस का, 120 वाले, वो जब तक कॉलिंग करते रहते। इससे उनकी सेल भी बढ़ गई, काम भी बढ़ गया, और उनकी हैबिट भी सुधर गई। तो अगर आप अपनी आदत के साथ में रूटीन बना लो, रूटीन के साथ साथ आप ट्रैकिंग करने लग जाओगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। वैसे ही आप अपनी डेली मॉर्निंग में उठने की हैबिट डाल सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो आप हैबिट का हिस्सा बना सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं जी चैप्टर 17 की तरफ, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे, क्या सीखने को मिलेगा कि आपका एक अकाउंटेबिलिटी, एक पार्टनर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो होता क्या है, एक बार की बात है, वर्ल्ड वॉर का टाइम था। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम में क्या होता है कि देश में लड़ाइयाँ वगैरह छिड़ चुकी होती है, एक देश की दूसरे देश से, दूसरे देश की तीसरे देश से। वर्ल्ड वॉर का मतलब होता है कि जब
किसी देश की किसी देश से अनबन होती है, और दूसरा देश जो किसी तीसरे देश का दोस्त है तो वो उनसे हेल्प मांगता है कि आप मेरी हेल्प करो। और जो बाकी दोस्त की भी, मान लो एक देश का दूसरे 5 और देशों से जान पहचान है, तो वो 5 देश एक देश के लिए लड़ाई करती है, और दूसरे जो देश वाला है अगर उसकी भी 5-6 लोगों से जान पहचान है बाकी देशों में, तो वो लोग भी ऐड हो जाते हैं। मतलब क्या है कि 5-5 देश एक साथ में लड़ाई कर रहे हैं, इसको बोलते हैं वर्ल्ड वॉर। ऐसे होता है वर्ल्ड वॉर की शुरुआत, ठीक है। तो अब होता क्या है, मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ कि अब इसमें हुआ क्या। कि वर्ल्ड वॉर में सबसे बड़ा रोल अदा करता है परमाणु बम। अब परमाणु बम क्या होता है, आपको जापान और उसका पता ही होगा कितना बड़ा कांड हुआ था। आज भी लोगों के मुंह टेढ़े मेढ़े पैदा होते हैं वहां पे। मतलब क्या, वहां पे परमाणु बम गिर गया था, समझ गए। तो होता क्या है कि वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बोलता है कि भाई परमाणु बम गिरवा देते हैं, ये करवा देंगे वो करवा देंगे। तो उनसे एक बंदा बोलता है, जो बोलता है, क्या बोलता है, उनसे जाकर के बोलता है कि आपने क्या करना है ना, कि आपको ये जो परमाणु बम का आप बोल रहे हो, एक इंसान के छाती के अंदर वो परमाणु बम डाल दो, और जब भी किसी को चाहिए वो बॉल निकालना है, कोई भी कैप्सूल निकालना है, उसकी छाती को चीर करके निकालना पड़ेगा। तो ये बात तो बोला यार, ये तो बड़ी खतरनाक बात बोल दी, ये चीज तो वो देखेगा तो डर जाएगा, राइट। तो बस सिंपल सी बात है कि जब आप अपनी आदत को अकाउंटेबिलिटी बना लेते हो, मतलब कि किसी को बताने लायक बता देते हो, तो कितना काम आसान हो जाता है। और ये एक मैं रियल एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ कैसे हो सकते हैं, ठीक है। वैसा ही क्या हुआ कि एक पर्सन थे जिनका नाम ब्रायन हैरिस है। ब्रायन हैरिस नाम का एक इंसान था। वो क्या करता था, उन्होंने ये अपनी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना ली, अपनी जो है सेहत बनाने के लिए क्या किया उन्होंने, अपनी वाइफ को और अपने जिम ट्रेनर से बात कर ली, और उन्होंने मिल करके 3 चीजें करी। पहला बनाया उन्होंने हेल्दी फूड बनाया का काम किया, दूसरा उन्होंने न्यूट्रिशन ट्रैकिंग का बनाया, तीसरा उन्होंने डाइट वर्कआउट का बनाया। और इन्होंने क्या किया कि अगर ये अच्छे से अपनी डाइट फॉलो नहीं करेंगे तो ये अपने जिम ट्रेनर को $200 देंगे, ठीक है। और साइन करवा लिया, एक एग्रीमेंट बना के साइन करवा लिया। दूसरे में क्या हुआ कि अगर ये न्यूट्रिशन को फॉलो नहीं करेंगे, अगर खाना अच्छे से नहीं खाएंगे, अपनी जो वाइफ है उसको $500 देंगे। और तीसरे में अगर ये डाइट फॉलो नहीं करेंगे तो इनको कोई होता है, कोई कैप वगैरह होता है, इनको पहनना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ कि उनकी ये आदतें भी सुधर गई, उनका काम भी हो गया। ऐसा ही एक और इंसान ने किया, एक इंसान था, उसने क्या किया, ब्रायन हैरिस ने क्या किया, इसको सुबह जल्दी 6 बजे उठने की आदत डाली थी, लेकिन उठता नहीं था, आदत खराब थी इसकी। इसने क्या करा, इसने ना ट्विटर पे इसने क्या कर दिया, एक शेड्यूल बना लिया कि मैं 6 बजे अगर नहीं उठूंगा तो ये वाली लाइन लिख दी इसने, It's 6 a.m. and I am still in my bed and completely idiot and lazy person। इसने इस तरीके से अपने एक शेड्यूल बना के डाल दिया कि अगर मैं नहीं उठा तो ये 6 बजे ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा। अगर पोस्ट हो गया तो ये बंदा अगर 6 बजे उठेगा डेट तो कर पाएगा ना। होता क्या है आप समझो, इसके कारण, इसको बेशर्मी के कारण या फिर इस चीज से बचने के कारण इसकी 6 बजे की आदत उठने की बन गई, समझ गए। तो इस तरीके से आप भी कोई आदत डाल सकते हो, बड़ी जल्दी से कर सकते हो। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 18। क्या होता है जीन्स, कितना मैटर करता है। जीन्स का मतलब होता है कि आप जो कुछ भी हो, आप बड़े हो छोटे हो, बोल पाते हो अच्छे से नहीं बोल पाते हो, आपकी बात करते टाइम थोड़ा हकलाते हो, ये सब चीजें आपकी जीन्स से मैटर करती है, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि मैं ये नहीं कर पा रहा तो आप उसमें कमी है, आप दुनिया अच्छे नहीं बने हो। आप सभी ने पा मूवी देखी है, अमिताभ बच्चन का सर बहुत बड़ा सा होता है। देखी तो मैंने है नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो क्या होता है, उसका सर बड़ा सा होता है, समझ गए। तो होता क्या है वहां पे कि उसके जो रोल होता है ना वहां पे, तो उसकी एक प्रॉब्लम होती है इस चीज की। आपने तारे जमीन में मूवी देखी है, तो वो बेचारा बच्चा अपने ऊपर गालियां, वो उल्टा बोल रहा होता है, यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। वैसे ही आपने एक मूवी देखी है, जीरो मूवी देखी है, शाहरुख खान की, बहुत बोना होता है, गिट्ठा होता है वो, ठीक है। तो ये सब मूवीज किस लिए है, ये लोग अपने लाइफ को लेकर के बनाई हुई है, ठीक है, कि ये लोग की जीन्स में ऐसा है। ओके चलो मैं आके आपको बता दूं एग्जाम्पल। 10 साल की उम्र में कैलिफोर्निया के अंदर एक छोटा सा लड़का काम ढूंढता है। एक 10 साल की उम्र में एक छोटा सा लड़का काम ढूंढने जाता है, और उसके बाद उसको एक काम मिल जाता है किताब बेचने का, और उसको डेली का किताब बेचना होता है। 1 साल बाद शॉपकीपर उसको कहीं दूसरी जगह काम पे लगा देता है, जहाँ पे जादू वगैरह भी होता है, वो सब होता है, वहां पे काम पे लगा देता है। और वहां पे वहां के कुछ लोगों के साथ रह करके वो इंसान जोक करना सीख जाता है थोड़ा बहुत, और मैजिक करना सीख जाता है, देखना देखता है, ये सब करना थोड़ा बहुत सीख जाता है।
एक टाइम के बाद उसको समझ में आता है कि ना बेचने के काम में उसको इतना मजा नहीं आता, उसको मजा आता है कि लोग उसको देख करके हंसते हैं, उसको देख के काफी अच्छा लगता है कि लोग हंसते हैं, ये सब होता है ना, वो चीज उसको काफी अच्छी लगती है। ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है कि वो नौकरी छोड़ करके वो क्लब वगैरह में 2 मिनट या 5 मिनट का जोक करना शुरू कर देता है। उसका काम होता है कि उसको 3 कविताएं बोलनी होती थी। पहले वो नौकरी करता है और 10 साल तक वो खाली सीखता रहता है, खाली जोक कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। और 4 साल तक उसको जो है उसको सुधारने में लग जाता है, और 18 साल की उम्र तक तो खाली वो गाली बात ही सुन रहा होता है लोगों से कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और दोस्तों आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, वो इंसान स्टीव मार्टिन, जो कि वर्ल्ड के अंदर टॉप कॉमेडियन के अंदर इनका नाम आता है। आपको मैं बता दूं, सिंपल सी बात है कि इनकी छोटी छोटी आदतें जो इन्होंने बचपन से डेवलप करी, छोटी छोटी चीजें जो इन्होंने बचपन से करना स्टार्ट किया, इनका इंटरेस्ट एक्ट कॉमेडियन में था, इन सब में था। और दोस्तों ये बड़े कॉमेडियन बन गए। क्यों, कैसे कर पाए ये, कैसे हो पाया? 18 साल तक तो इन्होंने गाली, 10 साल तक बस लोगों की सुनी, इन्होंने उल्टा सीधा सुना क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन एक टाइम के बाद ये इतने बड़े इंसान बन गए। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आप कोई भी आदत एकदम से नहीं ला सकते अपने अंदर, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब वो आदत आपका लाइफ का हिस्सा बन जाती है। ठीक है। आपका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, कैसे आप उन आदतों को डेवलप करते हो, है ना। आपके भगवान ने जैसा बनाया है वैसे ही हो आप। ठीक है। आपको जो है एक्सरसाइज करने की आदत है डालनी है, वो सब करना है, ये सब चीजें आपकी डेवलप हो सकती है, ऐसा नहीं नहीं हो सकती। लेकिन होता है कुछ लोगों को एक्सरसाइज करने का वही नहीं होता है। ठीक है। उनका इंटरेस्ट सिंगिंग में होता है, उनको बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट ही नहीं होता है। तो फिर बेफिजूल का आप वहां पे टाइम बर्बाद करोगे भी तो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या हुआ, मैं आपको वो समझा देता हूँ। कैसे पता चलेगा कि आपकी जो आदत है वो आपके लिए सही है कि नहीं है, वो हमने प्रीवियस की मीटिंग के अंदर अभी डिस्कस कर लिया। ठीक है। चैप्टर 20, चैप्टर 20, डाउन साइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स। एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि आपको ना आदतें अपनाने का मन नहीं करता है, क्योंकि आपको लगता है अब तो मैं ये कर ही लूंगा, अब तो मेरे बस की है। ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कोई भी आदत एकदम से नहीं आपका पार्ट बनती है, आपको उसको अपने लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए डेली प्रयास करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरी उम्मीद है आपको इन चैप्टर से काफी कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद जी। और मेरे सजेशन आपको एक और रहेगी कि आप YouTube पे भी जाकर के इसकी समरी भी जरूर सुनना, क्योंकि ये आपके दिमाग में बैठ जाएगी ये सब।